तो चलिए वेलकम है आप सभी क्रिकेट प्रेमियों का एक बार फिर से। मैं इस समय मंच से मौजूद हूं जहां पे बता दूं कि आज का ये मुकाबला सनराइज स्ट्राइकर वर्सेस रामपुर थंडर के बीच खेला जा रहा है। बहुत ही अहम मैच है ये रामपुर थंडर के लिए। जानकारी के लिए आपको बता दूं, स्ट्राइक पर बल्लेबाज अगर एमडी नाच हो तो हाथ उठा दें, थैंक यू। और नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज अंकित कुमार। अगर बॉलर जितेंद्र हो तो एक बार आप भी हाथ उठा लें, थैंक यू। जुड़ता हूं आपसे, हमारे साथ तालिब सिद्दीकी जी जुड़ेंगे। 10-10 ओवरों का यह मुकाबला शुरुआत हो चुकी है। मिलक प्रीमियर लीग 2025 के खूबसूरत से मैदान से 1 2 3 लेट्स गो। पहली बॉल जितेंद्र लेके चले नाच के लिए। अच्छी गेंद, रक्षात्मक तरीके से खेला। पावर प्ले जो है ना, आई थिंक मुझे लग रहा है 2 से 3 ओवर होंगे और यहाँ पे पावर प्ले का मामला है। चाहेंगे दोनों टीमें जब भी मैदान पर उतरते हैं ना तो पावर प्ले का फ़ायदा उठाया जाए। रामपुर थंडर ने टॉस जीता, बॉलिंग करने का पता लग गया। इस बार अच्छे गेंद बैट का बाहरी किनारा लेकर गई है गली के क्षेत्र में। बहुत ही खूबसूरत माहौल क्रिकेट के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो एक बेहतरीन माहौल। ग्राउंड को आप देखेंगे तो आंखों को ठंडक मिलेगी। बहुत ही खूबसूरत लम्हा है ये हमारे लिए, हमारे सार्वजनिक समिति के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे पश्चिमी यूपी की उन सितारों के लिए जो कहीं ना कहीं हमारे देश और प्रदेश के लिए खेलना चाहते हैं। ये मंच है, इस मंच पे आइए, अपने खेल का जौहर दिखाइए और आप अपने खेल को ना पूरी दुनिया को दिखा सकेंगे TennisCricket.in से। इस बार अच्छी गेंद मिड विकेट के क्षेत्र पे खेला। एक रन के साथ बल्लेबाज अंकित ने भी अपना खाता खोला। एक रन और स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन। पहला ओवर प्रगति पे है, अच्छी शुरुआत हो चुकी है। जुड़े हमारे बीच इस बार पैरों पे गेंद थी, खेलना चाहते थे लेकिन दिशाहीन गेंद, वाइट बॉल का इशारा है। एक और अतिरिक्त रन। और अतिरिक्त रन ना हमेशा से ही भारी पड़ता है टीमों को, हमने पिछले कई मुकाबलों में भी देखा। ये बहुत फर्क डालते हैं। फिलहाल पावर प्ले चलता हुआ फील्डिंग रिटेंशन की अगर आपको बात बताऊं तो इस समय आप देख सकते हैं लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ फील्डर को, मिड विकेट के फील्डर को 30 यार्ड सर्कल से बाहर रखा है। इस बार अच्छी गेंद, ऑन साइड पे खेलना चाहते थे, छू के गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में। अच्छा काउंटर चलता हुआ फिलहाल, अभी बहुत अच्छी शुरुआत है। बात की जाए टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला किया रामपुर थंडर ने और कहीं ना कहीं अच्छा साबित होता हुआ। ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 4 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। वेलकम है आपका सुशील। हमारे साथ ही कमेंटेटर सुशील जी जुड़ेंगे हमसे। बॉलर का नाम आप बता दें। साथ आए हैं गेंदबाजी करने के लिए स्ट्राइक पर बल्लेबाज नाज, नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज अंकित। बड़ी उम्मीदें हैं टीम को इनसे आज।
तो चलिए शॉट तैयार, गेंदबाजी छोर पे, पावर प्ले अभी भी लागू। इस बार पटकी हुई गेंद बैकफुट पर गए, कट किया उसे डीप कवर बाउंड्री की तरफ। बहुत ही खूबसूरत शॉट, बहुत ही खूबसूरत शॉट। शॉट जितना भी देखेंगे ना आपका दिल खुश हो जाएगा। ये स्क्रीन पे देखिए, अच्छी गेंद थी, बैकफुट पर गए, पंच किया उसे बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। पहले गेंद पे चौका, कोशिश कर रहे थे लगातार बल्लेबाज एमडी नाज। इस बार अच्छी गेंद सीधे बल्ले के साथ खेला, बैक टू बॉलर। खूबसूरत माहौल क्रिकेट के लिहाज से अगर देखा जाए तो मैदान चारों तरफ से बहुत ही सटीक तरीके से इसे सजा दी गई है। इस बार केला है उसे मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, एक रन के साथ संतुष्ट करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। अच्छा ओवर साबित होता हुआ अगर देखा जाए सनराइजर्स स्ट्राइकर के दृष्टिकोण से तो 9 रन हो चुके हैं। हालांकि पिछले ओवर में मात्र 4 रन थे। अच्छी गेंदबाजी हुई थी जितेंद्र के द्वारा, अच्छी लाइन लेन के साथ इन्होंने गेंदबाजी की थी। आपको दिखा दूं कि हेलो, जो लाइव हमारे दिखाते हैं कितनी मेहनत के बाद आप इस लाइव को मैच देख सकते हैं। बता दूं कि इस समय TennisCricket.in के जरिए आप इस मुकाबले में जुड़ सकते हैं। आप घर बैठे भी आप इस मुकाबले को आप देख सकते हैं। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, रक्षात्मक तरीके से खेला बल्लेबाज ने। और जुड़ेंगे हमारे साथ बहुत ही बड़ी आवाज़ पूर्वांचल की तालिब भाई, बहुत बहुत वेलकम है तालिब भाई आपका। Thank you so much, Guddu bhai. A very warm good morning to all of you from wherever you have joined this Milak Premier League Season 4, day number 2. I, Talib, welcoming all of you from the bottom of my heart on behalf of all the management or organizing committee. Next one. अच्छी गेंद अच्छे टप्पे के साथ। फिलहाल ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 9 रन। एक बहुत अच्छी शुरुआत कह सकते हैं। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला गुड्डू भाई यहाँ पे रामपुर थंडर के कप्तान ने। और पहले 2 ओवर में जहाँ पावर प्ले चल रहा हो और सिर्फ 9 रन बने हो तो फिर कहीं ना कहीं बहुत अच्छी गेंदबाजी हुई है। तो पहले 2 ओवरों के बाद स्कोर बने हैं 9। आप देख रहे हैं मिलक प्रीमियर लीग सीजन 4 ऑर्गेनाइज्ड बाय CA Faraz Sayyed sir. What a lovely looking cricket ground of GRD International School. बहुत अच्छी गेंद, a fuller lane delivery, back to the bowler drive without for run. MD Naz batting at 7, hitting a boundary in the first over. After that he is playing so many dot deliveries. There is a slip, short third man, short fine leg, point cover mid off on the ring. Here we go, Jitendra Yadav. Coming down the track, there is a chance, but just fingertips and over the covers for 4. I take it some शॉट देखिए, शॉट सिलेक्शन देखिए आप। और ये बल्लेबाज ना मुझे लग रहा है मैदान पे रहेंगे तो ये बड़े शॉट के लिए ही जाएंगे तालिब। अच्छा कनेक्शन रहा, अच्छे फ्लो के साथ बल्लेबाजी कर रहा है। इस बार पटकी हुई गेंद बैकफुट पर जाके पुट करना चाहते थे। हालांकि स्कोर बोर्ड पर अगर नजर डालें, स्कोर पहुंच चुका है 13 रन। बहुत ही शानदार वो स्ट्रोक था, फुटवर्क बहुत अच्छी, बहुत लाजवाब। और फुटवर्क बहुत मायने रखता है गुड्डू भाई। जब आप एज ए ओपनर बात करते हैं, स्लो चाहे फॉर्मेट कोई भी हो, शुरुआत देने की जरूरत होती है और जिम्मेदारी वो ओपनर्स पर होती है। जितेंद्र तैयार, एक बार फिर से बॉलिंग छोर पर स्टंप आउट खेलने की कोशिश। बहुत ही बढ़िया शॉट, मिड विकेट बाउंड्री की तरफ निकल जाएगी बाउंड्री 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत शॉट, अच्छी टाइमिंग के साथ, कमाल की बल्लेबाजी, बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी एमडी नाज के द्वारा। So MD Naz
playing a little bit of a cameo for his team. Another boundary coming down the wicket he goes and lofted that ball high and handsome. 1, 2, 3 bounces into the mid-wicket fence for 4. 17 without loss. 2.4 overs been bowled out after being winning the toss. The captain Rampur Thunders deciding to field first. Once again, lovely stroke over the covers. One more boundary. Lovely batting. रंग भर दिया इसमें आईपीएल का सीए फरात उनकी पूरी टीम ने। क्या कमाल का लम्हा है ये। आई थिंक मुझे लग रहा है ना कि मैं कमी टूर्नामेंट में ऐसे जुड़ा हूँ जहाँ पे इतने रंगमंच दिए गए हों। बिल्कुल गुड्डू भाई, और इसी बीच वाइड गेंद का इशारा किया अंपायर ने। स्कोर जा पहुंचा है 22 रन। चाहे आप ग्राउंड की लोकेशन की बात करें, चाहे ग्राउंड की बात करें, चाहे कमेंट्री पैनल्स की बात करें, ब्रॉडकास्टिंग की बात करें, एवरीथिंग इज लुकिंग सुपर्ब। चाहे हमारे ऑफिशियल की अगर बात की जाए, छोटे भाई फैज, सानू भाई को लगातार आप देख रहे हैं, नवाब भाई को देख ही रहे हैं, आप कभी मेहनत कर रहे हैं ये लोग। Everyone has did their best to make this Milak Premier League one of the best in UP, one of the best in India. 3 overs been bowled out, 23 per 2, 23 without loss, 2 extras इस पूरी इनिंग में। तो लेकिन इस अच्छी ओवर की शुरुआत अगर की बात जाएगी करें, तालिब भाई। अगर 2 ओवर में स्कोर बोर्ड पे अगर 23 रन है, विकेट नहीं हमने गंवाई है, 10 ओवरों का मैच है, तो निश्चित रूप से जो आने वाले बल्लेबाज होंगे कहीं ना कहीं वो बड़े शॉट लगा सकते हैं। फिलहाल बात की जाए मिलक प्रीमियर लीग 2025 की, जो हमारे व्यूवर्स जुड़े हैं TennisCricket.in से या जो हमारे पेज से जुड़े हैं, आपको बता दूं तो फिलहाल गेंदबाजी चोर में बदलाव, गेंदबाजी करने के लिए आए साजिद, जो कि लंबे कद के तेज गेंदबाज हैं, और सामने है बल्लेबाज नाज, जो कि अच्छी फॉर्म में है, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। मिलक प्रीमियर लीग से जो जुड़ने वाले, मैं आपको बता दूं, इतना सिस्टमेटिक टूर्नामेंट, आई थिंक मैं कई राज्यों में गया, कई प्रदेश के कई हिस्सों में जाता हूं, लेकिन मेरे क्रिकेट कमेंट्री का ना ये पहला सिस्टमेटिक टूर्नामेंट है, जो वाकई में कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना, बहुत सी चीज़ें हैं जो शायद मुझे पहली बार देखने को मिले। मेरे चेस्ट पे आप देख सकते हैं ये खूबसूरत सा इस टूर्नामेंट का ये लोगो, और दोनों डगआउट में ना म्यूजिक की व्यवस्था की गई है। अगर आप चौका पड़ता है, छक्का पड़ता है, तो उसमें दोनों टीम तरफ से जो है विकेट गिरता है, तो दूसरी टीम से ये ढोल नगाड़ों की आवाज़ आती है। तो चलिए साजिद तैयार, सामने बल्लेबाज नाज, अच्छी गेंद कलाइयों के सहारे से खेला, बहुत ही फाइन लेग की तरफ, शॉर्ट पॉइंट पे लगे, फील्डर ने गेंद को फील्ड की, जब तक गेंद फील्ड करते 1 रन बड़ी आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। बिल्कुल तालिब, आप भी जानते होंगे, टूर्नामेंट से जुड़े हैं हमने, कई पूर्वांचल में की, अवध में की, बुंदेलखंड के हिस्सों में गए, लेकिन कहीं ना कहीं जो सिस्टमेटिक टूर्नामेंट होता है वो कहीं ना कहीं अपने मुंह से निकल भी जाता है कि इतना सिस्टमेटिक टूर्नामेंट आई थिंक मैं अपनी कमेंट्री कैरियर में पहली बार देख रहा हूँ। अब बिल्कुल गुड्डू भाई, और मैंने कल सोशल मीडिया हैंडल से भी अपने ये बातें बताई थी कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन यूपी, वन ऑफ द बेस्ट उत्तर प्रदेश में ज़रूर है, लेकिन वो भारत में भी होगा जिस तरीके का ये। तो चलिए साजिद तैयार है, पटकी हुई गेंद बैक फुट गए, पुल किया उसे, लेकिन फील्डर वहां मौजूद, 1 रन के साथ संतोष करना पड़ेगा बल्लेबाजों को। टोटल स्कोर जा पहुंचा 25। आप देख रहे हैं मिलक प्रीमियर लीग सीजन 4 डे नंबर 2। आज के दिन का ये मुकाबला, जहां टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है रामपुर थंडर्स ने। Wow, this one lofted with power and authority into the square leg fence, 6 runs. Hello. Look at the shot, Gudu bhai. What a lovely hitting by this man, Naz, playing a shuffle cameo. शॉट देखिए, शॉट का सिलेक्शन देखिए आप, पैरों पे गेंद थी, पिक किया उसे और खेल दिया ना उसे डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी है नाज की, कहीं ना कहीं टीम को नाज होगा इन पे। Wow! One more biggie! Back to back consecutive sixes for Naz.
ये बेसुईदा चक्का। क्या बात है, क्या बात है। ऐसे खिलाड़ियों के लिए तो कहते हैं ना कि जमी पर आओ फिर देखो इनकी अहमियत क्या है। जमी पर आओ फिर देखो इनकी अहमियत क्या है। और बुलंदी से कभी जर्रों का अंदाज़ा नहीं होता। तो खिलाड़ी केवल बड़े बड़े महानगरों में नहीं होते हैं, छोटे छोटे कस्बों, क्षेत्रों, गांव में भी होते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है ये खिलाड़ी नाच। क्या कमाल की बल्लेबाजी की। शुरू में गेंदें ना फंस के आ रही थी, इन्होंने लगातार सिंगल लेते रहे, स्ट्राइक रोटेट करते रहे। उसके बाद एक अलग रूप देखने को मिला सर। फिलहाल चले एक बार फिर से, इस बार अच्छी गेंद कट किया उसे गले के क्षेत्र पे। एक रन आसानी के साथ पूरा कर लेंगे दोनों बल्लेबाज। वही कहता हूँ ना कि जो प्रतिभाएं हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं होती हैं। और इन ग्रामीण क्षेत्रों में उस तरह से प्रतिभाएं निकालने का जो जिम्मा सीए फरज साहब और पश्चिमी यूपी क्रिकेट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो मिलक प्रीमियर लीग ने किया है, ये वाकई काबिल तारीफ है। और मैं तालिब भाई आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इस टूर्नामेंट के बाद ना कहीं एक लोगों की उम्मीदें जुड़ जाएंगी इससे। फिलहाल ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 38 रन, बिना किसी विकेट के नुकसान के। बहुत ही सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम। अब बिल्कुल सही कहा आपने। और ये देखिए, कल अपने इंटरव्यू के दौरान हमने सुना था कि सीए फराज सैयद साहब ने भी ये बताया था कि हमारा विज़न है कि हम अपने एरिया के मिलक हो, रामपुर हो, बरेली हो, आसपास के सभी लड़कों को मौका देना है। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म उन मौका। और जिस तरीके से ये नाज देखिए बल्लेबाजी कर रहे हैं, हेलो, टॉट गेंदे ना किसी हीरे जवाहरात से कम नहीं होती बॉलर के लिए। गेंदबाजी अटैक पे शुभम, अच्छी गेंद शुभम की, लंबे कद के तेज गेंदबाज है। अच्छा टप्पा है इनका, अच्छा कंट्रोल है अपनी बॉडी पे। हेलो। गेंद की जो सटीकता है ना, आप बड़े मंचों पे जाते हैं, जब तक आपके पास विविधता नहीं है, केवल रफ्तार से आपको छूने वाला नहीं है। शुभम चले एक बार फिर से, क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश। खुशकिस्मत बल्लेबाज की बैट का बाहरी किनारा नहीं लगा। अच्छा ओवर साबित होता हुआ अब तक फंसा कर रखा है शुभम ने बल्लेबाज नाज को इस ओवर में। बहुत अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे। 38 in this over. Once again, another cutter from this man. He's bowling so well without giving any run in this over continuously. And the man who was destructive, MD Naz, batting at 34, playing 22 deliveries. Shubham going for the massive shot and takes easily by wicketkeeper. What an over this is. Turning over for the fielding side. इसीलिए कहा करता हूँ ना, और थोड़ा सा शौक भी है ऐसे चीज़ों में, कि बुलंदी हर घड़ी किस शख्स के हिस्से में रहती है। बुलंदी हर घड़ी किस शख्स के हिस्से में रहती है, बड़ी ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। तो अच्छा स्कोर कर रहे थे, अच्छे फॉर्म में थे। इस ओवर में शुभम ने छकाया, 4 गेंदें डॉट कराई और प्रेशर में आए। एक क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की, बैट का बाहरी सिरा लिया, हवा में गई और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। और मेडन ओवर रहा, मेडन विकेट ओवर। कमाल की गेंदबाजी, मेडन ओवर विकेट यहां पे निकाला और उस बल्लेबाज को भी आउट किया ना। जैसे कि हम बात भी करते हैं गुड्डू भाई, दैट इफ द बैट्समैन इज प्लेइंग सो मेनी डॉट डिलीवरीज द प्रेशर विल बी बिगिंस। इरफान आए हैं बैटिंग करने के लिए, लेफ्ट हैंडेड बैटर। 8 मैचेस में 89 रन्स विद एवरेज ऑफ 12। स्ट्राइक रेट मैटर्स इन दिस फॉर्मेट। 148 इज द स्ट्राइक रेट। Lots of runs is scored at the mid wicket area. So after the completion of the half innings, you can say 5 overs gone, 38-1. You are watching Milak Premier League from live from GRD's International School. Live on TennisCricket.in, Milak Premier League official YouTube page. You can go through it, subscribe the page, and give your love and affection to this wonderful and beautiful looking GRD International School. So get ready for the 6th over.
Left-hander batter comes in with the short third man, gully cover in the ring. Start with a short ball. Going for the massive shot this time. Ankit Kumar and Irfan is the two batters. बहुत ज्यादा रन्स बनाए नाज ने. अभी तक अंकित कुमार ओपन करने के लिए आए थे. 9 गेंदों पर अब तक 2 रन बनाए. साजिद का पिछला ओवर महंगा रहा था. It was very expensive, but the captain is backing up their bowlers. Lots of field settlements, field changes are there. Next ball, lofted, chance, but just landed in front of the fielder at log on. Single added to the tally. With that single after 7 to 8 deliveries, a run come to the board now 39 per 1. स्ट्राइक पर आए बल्लेबाज इरफान, नए बल्लेबाज हैं. आज शुरुआत उन्हें अच्छी मिली है. 39 रन हो चुके हैं स्कोर बोर्ड पे. अब यहाँ से टीम को आगे ले जाने की जिम्मेदारी ना इन दोनों बल्लेबाजों पर होगी. फिलहाल गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो रामपुर थंडर्स इतने आसानी से मानने वाली है नहीं. गेंदबाजों का एक अच्छा वितरण है इनके पास. हमने पिछले ओवर में देखा शुभम ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की, मेडन ओवर किया. इस बार अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद. और तालिब भाई, मैं अक्सर कहता रहता हूँ, आप सुनते भी रहते होंगे कि 6 फीट की हाइट और 2 फीट का हाथ, जब मानो आधी मंजिले से जब गेंद आती है ना तो आसान होता नहीं है बल्लेबाजों को खेलना. वही हो रहा है इस बल्लेबाज के साथ. जड़ में गेंद थी, समझ ही नहीं पाए. गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में. इस बार बैक फुट पर गए, हवा में थे, चांस है वहां पे. बहुत ही खूबसूरत कैच, बहुत ही खूबसूरत शॉट. जितनी कैच उतर जितना भी तारीफ की जाए ना इस फील्डर की कम. Oh, what a grab by Gudu, by one-handed grab. And fielding matters a lot. What a lovely shot, middle of the bat, and look at the screen. What a grab by the fielder at covers. और ऐसे कैचेस मैचेस में वापस ला खड़ा करते हैं, गेंदबाजों के हौसले को बढ़ाते हैं. बिल्कुल कहते हैं ना कि जो क्रिकेट में बैटिंग बॉलिंग के साथ ना फील्डिंग की जो क्वालिटी होती है ना, जो महत्वपूर्ण होती है, वो बहुत बड़ा मायने रखता है क्रिकेट का. हमने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी देखा, अपनी फील्डिंग के दम पे काफ़ी क्रिकेटरों ने काफ़ी दिन तक क्रिकेट खेला. मैं माइक के जरिए भी कह सकता हूँ, मोहम्मद कैफ 7 नंबर पे बल्लेबाजी करने आते थे. उनकी स्ट्राइक 85 से 90 के बीच में रहती थी. फिर भी वो टीम के लिए 10 से 15 रन रोकते थे, कैच करते थे और चांस को जो मौके थे उसको भुनाते थे. उसकी बदौलत क्रिकेट में अगर आप देख लीजिए, आज भी नेट पे चेक करेंगे आप तो मोहम्मद कैफ का जो स्ट्राइक रेट रहा है नंबर 7 पे आने के बाद वो भी 90 और 95 के आसपास ही रहा है. तो कहते हैं ना क्रिकेट में फील्डिंग का बहुत महत्व है. बिल्कुल फील्डिंग मैटर्स करती है. मुझे याद है कि श्रीलंका के तिलक रत्न दिलशान को मैन ऑफ द मैच दिया गया था. उन्होंने रन्स भी नहीं बनाए थे, विकेट नहीं लिए थे, लेकिन 5 कैचेस 3-4 रनआउट्स किए थे. तो फील्डिंग मैटर्स अ लॉट. 39 for 2, 5.4 overs bowled out. New batter is coming at number 4, फरमान. सनराइजर्स स्टार्स के लिए. Wow, good delivery once again. Oh, what a comeback by these two bowlers, especially Shubham Yadav at the completion of the 4th over. Gudubai score was 48-38 and Naz was batting so well. And that wicket made an over. Now pressure was come to the batting side. बिल्कुल सही कहा सर आपने. पिछले 11 गेंदों में मात्र 1 रन आए. इस बार अच्छा शॉट. What a shot coming down the wicket, hitting the middle part of the willow. That's gone for 4. Lovely strike coming down the wicket, just lofted with power and authority, straight as an arrow. 6 overs gone, 43 for 2. 6 ओवर 43 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर. यही होती है क्रिकेट. इसलिए मैं कहा करता हूँ कि वाह रे वाह क्रिकेट तेरे कितने रूप, कभी इस तरफ कभी उस तरफ. पिछले 4 ओवर में सर हमने देखा 38 रन हो चुके थे स्कोर बोर्ड पे और पिछले 11 गेंदों पे मात्र 1 रन बने थे. शुभम ने मिडन ओवर किया, विकेट भी लिया. उसके बाद 5 गेंदें साजिद की भी डॉट थी. आखिरी गेंद पे चौका आया. इस मिला हिसाब से देखा जा रहा तो मात्र 5 रन आए पिछले 12 गेंदों पे. फिलहाल नए गेंदबाज के रूप में देखना है कप्तान किसे लगाते हैं. Shane Alam is now coming to bowl the 7th over. Sunrisers Stars
playing against Rampur Thunder. Once again, a very good morning to all the listeners, all the viewers. 6 overs gone, 43. 43 रन हो चुके हैं, 43 लॉस ऑफ 2 विकेट। रन पे बात अगर किया जाए तो नए बॉलर के रूप में शान आलम आए हैं। फील्डिंग रोटेशन की अगर बात की जाए तो मिड विकेट Once again, Deep now square Shane leg. Alam coming to ball. And left-handed Farman, Ankit Kumar coming as an opener, but is not playing that kind of inning that Naz has played. And Farman is starting well, positively hitting a boundary, but struggling. Ankit Kumar is struggling at the moment. But we always think positive that if all ends well, then all is well. यहाँ पे फिनिश करना पड़ेगा अंकित कुमार को। 4 ओवरों का खेल बचा हुआ है। Let's see what will happen. Coming down the wicket once again without coming on the line, going for the massive onside. But once again, look at the pace, Guddu bhai. Look at the pace of this bowler. कहते हैं ना कि युवा की जो ताकत होती है, जो हिम्मत होती है, उनकी पेस होती है। और देख रहे हैं आप क्या अच्छी रफ्तार है इनकी, बहुत अच्छी रफ्तार। Once again. Oh ho ho, this time wherever delivery, umpire says that's a wide. No argument with the umpire decision, please. Please continue the play. Umpire decision will be the last and final. Sunrisers Stars taking on Rampur Thunder. In the morning, the captain of Rampur Thunder won the toss, deciding to field first. And what a lovely start given by Naz. 34 of 23. 44 रन 2 विकेटों के नुकसान पर शानदार शुरुआत दी आज नाज ने। 4 चौके 2 छक्के लगाए अपनी पारी में। इसी बीच एक मौका आया है और मौके को भुनाया है। ये लग रहा था कि विकेट आएगा। एक संघर्षपूर्ण पारी खत्म हुई अंकित कुमार की। 11 गेंदों पे 3 रन बनाकर निराश कदमों से वापस आते हुए। ये होती है क्रिकेट, इसी कहते हैं क्रिकेट। शुरुआत इतनी अच्छी, 4 ओवर में 38 बगैर किसी विकेट के। यहाँ पे 44 रन में 3 विकेट गंवा दिया है। तीसरा विकेट पतन हुआ। नए बल्लेबाज के रूप में देखना है कप्तान किसे भेजते हैं। बड़ी उम्मीदें होगी टीम को इनसे। नए बल्लेबाज के रूप में गए हैं मेहजाज। अब मेहजाज की अगर बात करें गुड्डू भाई तो 14 मैचेस है, 180 रन, स्ट्राइक रेट 159 का इनका है और इनको भी पसंद है मिड विकेट के क्षेत्र में ज्यादा रन बनाते हैं। और अक्सर हमने देखा भी है ना कि टेनिस क्रिकेट में मिड विकेट के क्षेत्र को ज्यादा पसंद करते हैं खिलाड़ी। तो फिलहाल गेंदबाजी अटैक पे तैयार शान आलम। उम्मीद है टीम को इनसे और उम्मीद पे खरे भी उतरे। विकेट लिया यहाँ पे। अब यहाँ बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं मेहजाज। बाएं हाथ के बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए जाते हैं। अच्छे खिलाड़ियों में इनका नाम शुमार होता है और आज उन्हीं नामों को ना इनके आगे करना है। बड़ा मंच है, बड़ा मैच है। भटकी हुई गेंद, फायदा उठा नहीं पाए लेकिन सबसे भटकी हुई गेंद, वाइड बॉल का इशारा। हमारे अंपायर टाटा स्काई नैना राम जी के द्वारा बहुत ही ज़बरदस्त अंपायर हैं हमारे दोनों अंपायरों को जितनी भी तारीफ की जाए ना बहुत ही कम। बहुत ही मेहनत करते हैं, अच्छे नियम अनुशासन के साथ अब तक इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत ही बेहतरीन अंपायरिंग की है। चले एक बार फिर से आने आलम धीरे धीरे कदमों के साथ अंपायर को क्रॉस किया। एक बार फिर दिशाहीन गेंदे एक्स्ट्रा मतलब टेंशन का मतलब ये होता है ना कि जब आपकी इनिंग समाप्त होगी आपके 10 से 12 रन ना बहुत दुख देंगे, तो कहीं ना कहीं बचना होगा। बिल्कुल गुड्डू भाई, और एक्स्ट्रा क्यों नहीं कि एक्स्ट्रा जो गेंदें होती हैं, जो एक्स्ट्रा वाइड्स नो बॉल्स आप करते हैं वो मैटर्स करती है जब आप टारगेट को चले चेज एक बार करते फिर से। इस बार अच्छी गेंद ऑन साइड पे खेलना चाहते थे, पैरों पर टकराई। पॉइंट के खिलाड़ी फील्डर ने गेंद को फीड की। रन लेने की किसी भी संभावना को पूरी तरीके से खत्म किया। जो हमारे सम्मानित दर्शक इस मुकाबले को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं ये भारत की सबसे प्रसिद्ध यूट्यूब चैनल TennisCricket.in के जरिए आप इस मुकाबले को आप देख रहे हैं। आप लोग जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। एक और दिशाहीन गेंद, ये चिंता का विषय है टीम के लिए। बात करनी होगी टीम मैनेजमेंट को, बात करनी होगी कोच को। आप ऐसे मंचों पे ना
इन चीज़ों को नहीं कर सकते। Especially these kinds of consecutive wides, extras will let the bowler down, let the wicket keeper down, let the others players also, their morals will be down. They have to think about that. The captain has talked to the bowler, what delivery he have to do. इस बार अच्छी गेंद जड़ में थी, अच्छी बॉल थी इस बार, अच्छे टप्पे के साथ छकाए बल्लेबाज बेहदाद को। तालिब भाई इस ओवर में बहुत कुछ घटता हुआ, विकेट भी गिरे, 3 एक्स्ट्रा भी आए, लेकिन रन अभी बल्ले से नहीं निकला है। 47 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 47 पर 3। ये 7वां ओवर चल रहा है। जो दर्शक हमारे साथ देरी से ज्वाइन किए हैं, आई एम गोइंग टू रिमाइंड यू दैट सनराइजर्स स्टार्स और रामपुर थंडर के बीच ये मुकाबला। सनराइजर्स स्टार्स बैटिंग कर रही है, इसी बाइश गेंद को लॉफ्ट किया है, गेंद पहुंची है शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर से एट द मिड विकेट फेंस, सिंगल एडेड टू द टैली। And after the wicket of Naz Gudubai, the runs are coming in singles and doubles only. They need some boundaries. They need some mighty blows at this juncture of this game. Welcome back to the Premier League, Milak Premier League season 2024. Atmosphere is absolutely electric. Presents A to Z Office Solution. All India Youth Welfare Association presents A to Z Office Solution. Milak Premier League season 2024-2025. Here we go once again. One more lovely delivery, pacey one, hitting the lower part of the bat without for any run. 48 पर 3, 7 overs gone, 7 ओवर का खेल पूरा हुआ, 48 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी कर रही है सनराइजर्स स्टार्स, टेकिंग ऑन रामपुर थंडर। क्या देखते हैं यहां से गुड्डू भाई? 8-10 ओवरों का मुकाबला, 7 ओवर का खेल पूरा हुआ है। 7 ओवर्स में 48 बने हैं। एग्जैक्टली रन रेट अगर देखें तो 7 के नीचे का है। क्या ये टीम कितना रन देखना चाहेगी? कितना मानते हैं कि आप ये स्कोर सेफ होगा? और मुझे लग रहा है ना कि जो ऊपर के बल्लेबाज थे, जिस तरह से एमडी नवाज ने बल्लेबाजी की थी, बल्लेबाजी मिडिल ऑर्डर में ना उतना सा बल्ले कनेक्शन हो नहीं रही है बॉल से। मुश्किल लग रहा है कि यहाँ से अगर आप 80 रन भी कर जाए ना तो कहीं ना कहीं एक राहत की सांस लेंगे, लेकिन 80 रन बनाने चाहिए अगर मुकाबले को आप लड़ना है आपसे, क्योंकि सनराइजर की अगर बात की जाए तो अच्छी टीम है वो भी। और मैंने कल भी अनाउंसमेंट किया था, मैं सनराइजर्स स्टार्स के कैप्टन से रिक्वेस्ट करूंगा, कल भी हमने अनाउंसमेंट किया था कि आपके डगआउट में सिर्फ आपके खिलाड़ी रहेंगे, आपके कोच रहेंगे। कोई भी दर्शक, कोई भी और एक्स्ट्रा खिलाड़ी रहेगा तो आपकी टीम पे पेनल्टी लगाई जाएगी। जो भी टीमें लाइव देख रही हैं, जो भी टीमें आप यहां ग्राउंड में हैं, आपके डगआउट में, लेग बाई का इशारा किया अंपायर ने, सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ी रहेंगे, आपके मैनेजमेंट के लोग रहेंगे, बाकी कोई भी एक्स्ट्रा दर्शक रहेगा तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। सो कीप दिस इन योर माइंड। विद दैट लेग बाई, स्कोर नाउ 49 पर 3। स्वागत है आप सभी लोगों का मिलक प्रीमियर लीग सीजन 4 2025 में। 8वां ओवर, 10 ओवरों का मुकाबला। Loft that ball high, handsome fielder is going to take that. Yes, he fielded well, running 20 to 25 meter from log on to sweep a cover. The batsmen get crossover for just a single. They think that it will travel to the boundary, but it's not. 50 comes on the board for Sunrisers Stars with that single. Once again, wow, good delivery, pacey one. There is a chance of a run out, direct hit. But umpire says that's a leg by. Another extra added to the tally. एक और एक्स्ट्रा के साथ स्कोर पहुंचेगा 51। क्या लगता है, क्या कमाल की गेंदबाजी। कहीं ना कहीं पहले 4 ओवर में अगर खेल देखा जाए गुड्डू भाई तो बहुत रन्स बने। नास का विकेट वो आया, शुभम का मेडन ओवर। और कहते हैं ना क्रिकेट में कब क्या चेंज हो जाए कुछ कह पाना मुश्किल होता है। वो एक ओवर पूरे समीकरण को बदल दिया है। अगर सनराइजर्स स्टार्स की बैटिंग की बात करें हम, बिल्कुल सही बात है। वो कहीं ना कहीं बहुत फर्क डाला है। मेडन ओवर करना, उसके बाद आपने बिगड़ लिया टीम के लिए, और विकेट ही नहीं लिया बल्कि एक मानसिक दबाव भी दी दूसरी टीम को। और मुझे लग रहा है ना कि जिस तरह से इन्होंने गेंदबाजी की है यहाँ पे तो 80 रन भी मुश्किल लग रहा है। हालांकि क्रिकेट है, और कहता हूँ, मैं बार बार कहता रहता हूँ कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। कुछ भी कहना आसान नहीं जब तक कि अंतिम गेंद ना कर दी जाए, लेकिन फिलहाल अभी दबाव में है टीम। साथ चले एक बार फिर से पटकी हुई गेंद छू के
बल्लेबाज एक और डॉट बॉल. You called it right, Gudu Bhai, that cricket is a game of glorious uncertainties. At one point of your time, it will take you to the peak of the game, and at the other time, it will down to the bottom. Once again, not a good delivery. Chance of a run out. Wait for umpire signal. Umpire says that's not out. Not collected well. Scorecard पहुंचा इस सिंगल के साथ 52 रन 8 ओवर के समाप्ति के बाद. बहुत ही कमाल का ओवर. आइए एक बार फिर से जो दर्शक हमारे साथ देरी से जुड़े हैं, रिमाइंड करता हूं आज के दिन का ये पहला मुकाबला. टॉस जीता कप्तान रामपुर थंडर्स ने गेंदबाजी करने का फैसला किया. पहले 4 ओवर में नाज की शानदार बल्लेबाजी आपको देखने को मिली. 23 गेंदों पर 34 रनों की पारी, लेकिन उसके बाद से कमाल की वापसी. शुभम यादव ने 1 ओवर किया मिड इन विकेट निकालते हुए. उसके बाद शान आलम ने 1 ओवर में 5 रन देकर 1 विकेट. साजिद थोड़ा महंगे जरूर साबित रहे, 20 रन दिए उन्होंने. कैप्टन 7 की गेंदबाजी की तारीफ करनी पड़ेगी गुड्डू भाई. 2 ओवरों में 7 रन, और एक लीडर कैसा होता है वो एग्जाम्पल सेट किया उन्होंने. अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए. बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी, बहुत ही शानदार गेंदबाजी. लगातार खिलाड़ियों से बात भी कर रहे हैं, उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं. ये होती है एक अच्छे सीनियर खिलाड़ी की पहचान. फिलहाल गेंदबाजी अटैक पे शान आलम. शान आलम की अगर बात करूं ना तो हिज बॉलिंग सो वेल. आई थिंक इज द एज ऑफ 19 to 18 to 20, and his speed, his run up is so smooth. He's going to be a bright future for his team. Shan Alam. Good length delivery once again. रामपुर रेंजर्स के कप्तान, मिलक सुपर किंग्स के कैप्टन, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप आ जाइए. यही चलिए थर्ड अंपायर के पास पहुंचे हैं स्टंपिंग चेक करने के लिए. मिलक सुपर किंग्स के कैप्टन, रामपुर रेंजर्स, मिलक सुपर किंग्स के कैप्टन, प्लीज आप टीम लिस्ट के साथ हमारे साथ टॉस के लिए ज्वाइन करेंगे. All eyes on the third umpire now. A very important juncture of this game. नॉट आउट का इशारा किया है थर्ड अंपायर ने. कमाल की विकेट कीपिंग यहां पे, गेम की अवेयरनेस. मतीन विकेट के पीछे कमाल की विकेट कीपिंग. अब बहुत कुछ निर्भर करता है विकेट कीपर पे. पूरे गेम की सेटिंग्स, फील्ड की पोजीशंस, ऑल डिपेंड्स ऑन दी विकेट कीपर. हमारी ऑफिशियल टीम में कोई रह गया हो तो फिर नाश्ता कर सकता है. तो आपने ऐसी बात छेड़ो तो फिर अंदर अंदर चले जाओ. एक और विकेट यहां पे गिरा है. अब यहां पे लगातार विकेटों की झड़ी लगी हुई है. ये बेसुविधा चक्का कौन एक्टिंग बिजनेसेस. ये बेसुविधा चक्का कौन एक्टिंग बिजनेसेस. ये बेसुविधा चक्का कौन एक्टिंग बिजनेस. ये हमारे मिलक प्रीमियर लीग का एंथम सॉन्ग कहीं ना कहीं एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी के साथ खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रहा है. 1 more wicket goes down. Fall of the wicket. 38 per 1, 39 per 2, 44 per 3, and now 52 per 4. They are tumbling now. New batter is Udit Kumar, batting at number 7. Shan Alam. Good delivery this time.
trying to work this one on the leg side. No contact with the bat. Umpire straight away signals that's a leg by. And every run counts. तो 53 रन हो चुके हैं स्कोर बोर्ड पे। अगर स्कोर की बात की जाए तो 4 विकेट के नुकसान पे 9 ओवर प्रगति पे है। मानो स्कोर थमसा गया हो। 38 रन तक स्कोर आप नजर डालेंगे तो आपने देखा 4 ओवरों में 38 रन था। यहां से मात्र अब तक 15 रन आए हैं। सब देख सकते हैं लगातार प्रयास जारी है। इस बार पैरों पे की थी बहुत ही बढ़िया शॉट, लेकिन उससे भी अच्छी फील्डिंग। निश्चित रूप से कुछ रन बचाए मेरी टीम के लिए। नए बल्लेबाज के रूप में स्ट्राइक पे उदित, राइट हैंड बैट्समैन, अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए जाते हैं। आज मौका है इनके पास एक बड़े शॉट लगाने का, एक बड़ा हीरो बन जाने का। इस लाख ओवर चल रहे हैं, इस ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाना चाहेंगे, क्योंकि आप ना इस मैदान पे 80 रन से अगर कम टारगेट दे रहे हैं ना कहीं वो लो स्कोरिंग मैचेस माने जाएंगे। इस बार अच्छी गेंद, जगह बनाकर खेलना चाहते थे, सीधा फील्डर के हाथ में खेल बैठे। एक आउट, डॉट बॉल। साने आलम तैयार अपने बॉलिंग छोर पे, अच्छे टप्पे के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। सामने बल्लेबाज उदित, जो कि अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए आने जाते हैं। आज काफ़ी उम्मीद होगी टीम को इनसे। एक और दिशा ही गेंद अच्छे टप्पे के साथ छकाए बल्लेबाज को, गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में। फिलहाल यहाँ पे 9 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं। 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 54 रन, 4 विकेट के नुकसान पे सनराइजर स्टार्स के। मात्र 6 गेंदों का खेल शेष। इन 6 गेंदों में कितना रन बनाएंगे ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल दबाव में है टीम, काफी दबाव में है यहाँ से टीम। जो शुरुआत हुई थी पिछले 4 ओवरों में, उस स्कोर को आगे नहीं ले जा सके और संघर्ष कर रही है इस समय सनराइजर स्टार की टीम मैदान पे। एक रन के लिए जूझना पड़ रहा है। फिलहाल गेंदबाजी अटैक पे शुभम, लंबे कद के तेज गेंदबाज, बहुत ही कमाल के गेंदबाज है ये। इस बार जगह बनाकर खेला, फील्डर वहां मौजूद। 1 रन के साथ संतोष करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। ये शुभम वही है जिन्होंने मेडन ओवर किया था और एक बेस कीमती विकेट लिया था, और मैच का जो है ना वो मोमेंटम अपनी टीम की तरफ मोड़ा था। अच्छे खिलाड़ी हैं और कहीं ना कहीं आज जो टीम को उम्मीद थी इनसे, उस पर खरे उतरे मट साहब। शुभम तैयार अपने बॉलिंग छोर पे, सामने बल्लेबाज उदित। अब तो यहां से ना सिंगल तो छोड़िए, बैट में लेना मुश्किल हो गया है। कहीं ना कहीं जो बल्लेबाजी थी ना वो लचर दिख रही है सनराइजर की। इस बार स्टेप आउट करने की कोशिश, विकेट के पीछे थे फरदीन खान, मतीन खान, और कोई गलती नहीं की, गिल्लियां बिखेर दी। 5वें विकेट का पतन होता हुआ। ये बिस्सुई दा चक्का कनेक्टिंग बिजनेस है। अब मैं बता दूं गुड्डू भाई, हमारे बीच S&F के फुटवियर के ओनर जनाब शीन मियां साहब हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत योगदान भी दिया है, बहुत साथ दिया है। मैं इसके लिए पूरी आयोजन समिति ऑर्गेनाइजिंग टीम के बिहाफ पे जनाब शीन मियां का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूं। थैंक यू सो मच कि हम लोगों का साथ दिया आपने। आज हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं S&F के ओनर शीन मियां साहब। थैंक यू सो मच सर। नए बल्लेबाज के रूप में एजान आए, बल्लेबाजी करने के लिए आए और डॉट विकेट कर ली। और वहीं जितनी भी तारीफ की जाए गेंदबाज की शुभम की वो कम। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी, ऐतिहासिक स्पेल करते हुए यहाँ पे मैदान पे। मात्र अब तक इन्होंने 1 रन दिया है
2 विकेट लिए, 10 गेंदें कर चुके हैं, 1 मेडन किया है और निश्चित रूप से इस टूर्नामेंट का सबसे बेस्ट स्पेल अब तक के है। शुभम चले एक बार फिर से सामने में जान, एक बार एक और विकेट, एक और विकेट। कमाल की गेंद है, बेमिसाल गेंदबाजी, प्रशंसा करनी होगी इस गेंदबाज की। इतिहास बना दिया है शुभम ने। जो हमारे बाइक अंदर ला रहे हैं, मैं प्लीज कह रहा हूँ बाइक आप बाहर कर दें। जितने भी बाइक और साइकिल वाले हैं प्लीज आप वहां से बाइक को बाहर कर दें। अगडू भाई इसी बीच में बता दूं कि मतीन खान ने अपने लाइफ की 100 स्टैंपिंग्स पूरी कर ली है। वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशंस मतीन खान, बहुत ही शानदार विकेट कीपिंग, बहुत अच्छे विकेट कीपर। तो कुल मिलाकर टारगेट अगर यहाँ पे देखा जाए, बहुत खूब मतीन, ऐसे आगे बढ़ते रहो। मैं तो चाहता हूँ तो इंडिया के लिए 100 स्टंपिंग करो ऐसे। कहते हैं ना कि एक था जो विकेटों के पीछे से मैच का रुख बदल देता था, महेंद्र सिंह धोनी। उसी अंदाज में ना पल के झपकते इन्होंने गिल्लियां बिखेर दी। फिलहाल नए बल्लेबाज के रूप में नए बल्लेबाज आए हैं, शुभम है गेंदबाजी अटैक पे। एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है शुभम ने, मात्र 1 रन दिया है, 3 विकेट लिए अब तक। आई थिंक अंतिम गेंद लेके तैयार है इस इनिंग की। क्या होगा, क्या कुछ घटेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन स्कोर बोर्ड पे मात्र 55 रन। इस बार हवा में खेल बैठे, 1 रन तो आसानी के साथ पूरा कर लेंगे, दूसरे रन लेंगे लेकिन रन आउट हो गए। तो कमाल का स्पेल रहा है शुभम का, मात्र 2 रन दिया है इस मुकाबले में, 3 विकेट लिए। और अब तक मिलक प्रीमियर लीग के इतिहास की अगर बात की जाए ना इस सीजन, तो ये सबसे कामयाब स्पेल रहा है। ताली भाई। हाँ बिल्कुल गुड्डू भाई, क्या शानदार, चाहे लोकेशन देखें आप, ग्राउंड की बात करें, हमारे अंपायर टीम की बात करें, क्या कमाल की अंपायरिंग आज एक बार फिर से देखने को मिली हमारी ये दोनों अंपायर्स की जोड़ी ने। हेलो हेलो, अच्छा मिलक सुपर किंग के कैप्टन, रामपुर रेंजर्स के कैप्टन टॉस के लिए आ जाए प्लीज। आज के दिन का अर्जुन, दूसरा मुकाबला, मिलक सुपर किंग के कैप्टन आ चुके हैं, रामपुर रेंजर्स के कैप्टन टॉस के लिए आ जाए। अच्छा मैं टॉस के लिए इनवाइट करना चाहूंगा टॉस विद बॉस। बॉस जुड़ेंगे हमारे साथ, S&F फुटवेयर के ओनर नजीम मियां जी, प्लीज एक बार हमारे साथ जुड़ जाएंगे टॉस के लिए। वो स्पिन करेंगे कॉइन। टॉस विद बॉस मैं बुलाना चाहूंगा नजीम मियां जी, प्लीज आ जाएंगे। जुनू का दरिया हर दिल में आग जलता है, जीत का सपना आंखों में, हार का डर अब पास नहीं, मिट्टी से उठे हवा से तेज, हमसे आगे कोई खास नहीं। हर रन हर बॉल हर विकेट की पुकार, हम हैं तैयार, ये खेल है शानदार। मिलाक प्रीमियर लीग, चलो सब चिल्लाओ, चमकेगा मैदान, दिल से झंडा लहराओ। मिलाक प्रीमियर लीग, जोश की है कहानी, हम हैं विजेता, ये बात है पुरानी। घरों से बाहर सपने सजाए, खुद पे भरोसा किस्मत बनाए, हर शॉट में ताकत हर कैच में जान, मिलाक के वीर मैदान की शान, रातों की मेहनत सुबह की ललकार, खेलते हैं दिल से जीतने की दरकार। यहाँ थैंक यू डीजे, थैंक यू। रामपुर रेंजर के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए, रामपुर रेंजर कैप्टन, रामपुर रेंजर्स के कैप्टन प्लीज टॉस के लिए आ जाए। रामपुर रेंजर्स के कैप्टन प्लीज टॉस के लिए आ जाएं।
रामपुर रेंजर के कैप्टन आ जाएंगे टॉस के लिए। रामपुर रेंजर